जय हिंद दोस्तों। आज आ गया हूँ एक केमिस्ट्री का मज़ेदार वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, बैलेंसी या चार्ज कैसे निकाला जाता है, मेटल है नॉन मेटल है कैसे पता करेंगे। मात्र एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लोरीन का। किसका बना हुआ है? क्लोरीन का। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो देखते हैं, जो बीच में होता है नाभिक, इसके एक वीडियो इसका जिसने भी नहीं देखा है वह केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनकी क्या होती हैं? कक्षा होती हैं। ठीक है, जिनकी क्या होती हैं? कक्षा होती हैं। और अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2, 8, 8, 18 और 18 के हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में भी 8 होंगे, चौथी में 18 हो जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम से इनको भरा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अगले वाले में हमने कितने भर दिए? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए दूसरी वाली कक्षा में, गिन सकते हैं। और तीसरी वाली कक्षा में हमने यहाँ पे मात्र 7 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो बाहर वाली कक्षा में हमने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कक्षाएं फिल हो जाती हैं, जैसे कि 2 और 8 अपने आप में फिल है, तीसरे में 8 होने चाहिए थी, बट यहाँ पे 8 ना होकर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यह कक्षा फिल है? पूरी तरीके से भरी हुई है? नहीं भरी हुई है। यानी 2 कक्षाएं फिल हैं, उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उन्हें? कोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से रखना, उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन हमारे 2 अंदर वाले और बाहर वाले 8, 8 और 2 10। तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 10। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 10। अब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं। संयोजी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिल पूरी नहीं होती है, उसे कहते हैं संयोजी कक्षा, और उसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। होने चाहिए थे 8, लेकिन यहाँ पे हैं 7, इसलिए इनको कहा गया है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कक्षा कौन सी? संयोजी कक्षा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं को कहते हैं। तो कन्फ्यूज होना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो कक्षा कौन होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, उसे कहते हैं संयोजी कक्षा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं? बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं का एक नाम है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और कक्षा कैसे कहते हैं? जो कक्षाएं फिल होती हैं, पूरी तरीके से भरी होती हैं, जैसे पहली और दूसरी कक्षा अच्छे तरीके से भरी हुई है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्ता यानी बैलेंसी कैसे पता करें कि कितनी उसकी बैलेंसी है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की कितनी बैलेंसी कैसे पता करेंगे? तो इसकी बैलेंसी पता करने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा बैलेंसी का 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से? एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और दूसरे बना दिया गया है संयोजी यानी इलेक्ट्रॉन बना दिए गए हैं टोटल। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4, कितने? 1, 2, 3, 4, अगर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो उसकी संयोजी वही उसकी संयोजकता बन जाती है। क्या बन जाती है? उसकी वही संयोजकता बन जाती है। जैसे कि इसमें अब देखना, थोड़ा और समझ लो पहले। और नीचे वाले में टोटल हमने 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए गए हैं। यानी अगर 1, 2, 3, 4 बाहर वाली कक्षा में हमारे अगर 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए या 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो वही हमारी संयोजकता बन जाती है। ये ध्यान रख लेना यहाँ पे। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, बाहर वाली कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आए, तो हमारी वही संयोजकता बन जाती है। और अगर 5, 6, 7 आए, तो क्या करना है? तो हमें बस कुछ नहीं करना है, 8 में से उसको घटा देना है। जैसे क्लोरीन का लास्ट में 7 आया था, तो हमने क्या किया है? 8 में से 7 को घटा दिया, तो कितना बचा है? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता कितने निकल के आ गई? 1 निकल के आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसकी यही संयोजकता हो जाएगी। नहीं, अगर 1, 2, 3, 4 तक बचते हैं तो वही संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर 5, 6, 7 बच रहे हैं, तो हमें 8 में से उसको घटाना पड़ेगा, फिर हमने संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल हमने और लिए हैं इसके, वो भी देखते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का होता है 12। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, कितना किया? 2। कितना किया? 2
8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या। कोर इलेक्ट्रॉन अगर हम पूछ लें तो 2 कोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जो कक्षाएं फिल होंगी, यानी कि कितने हो जाएंगे कोर इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे हमने कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जो बाहर वाली कक्षाएं बच रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 बच रहे हैं तो वही हो जाएगी। तो संयोजकता भी तो वही बन जाएगी ना 2, क्योंकि 1 2 3 4 पहले ही बता दिया गया था, अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वही उसकी संयोजकता हो जाती है। तो चार्ज भी इस पर कितना रहेगा, +2 इस पर चार्ज रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का 8, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ओनली 2, क्योंकि एक ही कक्षा फेल है, दूसरी कक्षा में 8 होने चाहिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है 2 8 8 फिर 18 18, लेकिन 18 ना होकर यहाँ पे तो 6 ही है। तो यानी संयोजी, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे, संयोजी हैं 6, लेकिन संयोजकता कैसे पता करेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 2, तो यहाँ पे संयोजकता कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, यानी इसका चार्ज कितना हो जाएगा माइनस। अब क्योंकि इसको जरूरत है तो माइनस है, अगर एक्स्ट्रा होते तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो प्लस माइनस तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। अब देखते हैं धातु है, अधातु है या नॉन मेटल है, कैसे पता करेंगे। तो हमने देखो संयोजी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने फिर से बांट दिया गया है 3 भागों में। पहले में रखे गए 1 2 3, पहले भाग में किसको रखा गया है, 1 को 2 को और 3 को। दूसरे भाग में ओनली 4 को रखा गया है और तीसरे भाग में 5 6 7 को रखा गया है। अगर हमारे बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको कह देते हैं धातु है। ये क्या है, धातु है। अगर 4 बचते हैं तो नॉन मेटल में, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों ही रहता है वो। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगर 5 और 6 और 7 बचता है तो क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। जैसे क्लोरीन का देखा था बाहर वाली कक्षा में, क्लोरीन के 7 बच रहे थे बाहर वाली कक्षा में, तो क्या आ जाएगी, अधातु है वो, धातु नहीं है क्लोरीन, क्या है, अधातु है। अच्छे से पता चल गया हो यहाँ से। अब देखते हैं सोडियम, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सोडियम का होता है संकेत N11, क्या हो जाएगा 2 8 1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, धातु है, क्या हो जाएगा, ये धातु है। N का N7 होता है तो 2 और 5, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दिए 2 और 5। अगर बाहर वाली कक्षा में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 बचती यानी 5 देखो ये तीसरे वाले भाग में आ रहा है तो क्या हो जाएगा जी, 5 अगर दो इसमें आ रहे हैं तो 5 हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। कार्बन होता है 6, कार्बन कितना होता है 6, यानी कि 2 और 4, तो 2 और 4 यानी नॉन मेटल और मेटल में दोनों में चला जाएगा, क्योंकि इसमें बाहर वाली कक्षा में कितने बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी नॉन मेटल और मेटल में चला जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और अपने रेलवे स्पेशल वीडियो है तो रेलवे में तो काम आने ही वाला है। अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।